फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के हमने बेसिक्स कर लिए। अब इस साल यानी 2023-24, हर साल थोड़ा थोड़ा बदल देते हैं इसलिए मैंने 23-24 लिख दिया। इस साल के लिए पहला टाइप, मैंने 4-5 टाइप्स कराने हैं आपको, ज्यादातर इन्हीं टाइप्स के अंदर से बोर्ड में दे देते हैं। तो पहला टाइप क्या है, टाइप का ऐसा नाम दे देते हैं जिससे तुम्हें याद रहे कि भैया एग्जाम में आए तो तुम पहचान लो। पहला टाइप है बेटे सर्कल एंड लाइन। सर्कल एंड लाइन, ये क्या है फर्स्ट टाइप? आपको ऐसे बोलेंगे, फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन, ये मैं शायद करा भी चुका हूं आपको, एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, याद है? और y इज इक्वल टू √3x, ये कराया था उस दिन ना, एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है? ये इसको रिकॉर्ड कर ले रहे हैं ताकि आपको ये आता है, आप लोग मेरे साथ साथ करिए जिनको आता है, आप लोग करो, ये कर चुके हो तुम। तो सर्कल लाइन, आपको पता चल गया ये सर्कल है ना? इसका सेंटर क्या है? 0-0, एक्स के साथ कुछ भी माइनस नहीं है, वाई के साथ भी कुछ भी माइनस नहीं है, सेंटर 0-0। रेडियस 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। और लाइन के लिए आपको पता है जिसमें पावर 1-1 है, लीनियर इक्वेशन है, वो लाइन है। इसमें टेबल बनाते हैं, एक बार x 0 रखा, y कितना आएगा? 0 ही आ जाएगा। फिर x को 1 रखेंगे, y क्या आएगा? √3, है ना? √3 माने 1.73 के आसपास। इसका ग्राफ बनाते हैं रफली हम लोग, ये आपका 0-0 है, यहाँ 1-2-1-2, सेंटर 0-0 पे रखना है, रेडियस 2 पे रखना है, सेंटर यहाँ, रेडियस यहाँ घुमा देना है। तो ये कुछ इस तरीके का सर्कल बन जाएगा, है ना? ये आपका सर्कल बन गया। फिर 0,0 ये वाला पॉइंट है, 1,1.73 यहाँ आएगा, 1.73 पॉइंट से थोड़ा ऊपर होगा, तो मान ले अप्रोक्सीमेशन लेना है, कोई इसमें एग्जैक्ट मेजर नहीं करना। ये लाइन आ जाएगी y इक्वल टू √3x, ये आपकी लाइन आ गई, y इक्वल टू √3x, ये लाइन आ गई, ठीक है? तो स्टेप 1 करने का सबसे पहला तरीका क्या होता है कि भैया आप सबसे पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। सबसे पहले आपने निकालना होता है कहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सर्कल और लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं। अब हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए, तो हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट निकालेंगे, निकालने की जरूरत नहीं है हमें, है ना? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट कैसे निकालेंगे? दोनों काट रही है ना सर्कल और लाइन, इनको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? ये वैल्यू उठा के इसमें डाल देंगे, y की वैल्यू √3x यहाँ डाल देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह क्या डालेंगे? √3x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 3 और 1 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू दोनों में से कहीं डाल दो, इसमें डाल दो, y इक्वल टू √3x में x की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? √3। तो x, y आपका पॉइंट आ गया। तो जो आपका पॉइंट आया वो आया x, y 1, √3, तो ये पॉइंट आ गया, ठीक है? फिर आप एरिया जो निकालना है उसे शेड कर दो। ये एरिया चाहिए तो इसे मैं हल्का ऐसे शेड कर दूंगा कि भाई मुझे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, हमें क्या बोला था उसने? हमें बोला था सर्कल लाइन एक्स एक्सिस, है ना? इसमें सर्कल भी आ रहा है, लाइन भी आ रही है, एक्स एक्सिस भी आ रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये एरिया चाहिए, है ना? तो ये सारा एरिया हमें निकालना है। तो हमने पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना। यहाँ तक अगर ये 4 मार्क का है तो आपको 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से आपको परपेंडिकुलर डालना है एक्स एक्सिस पर, जिस एक्सिस पे शेड हो रहा है। अगर शेड इधर हो रहा है तो इस पे डालना परपेंडिकुलर, शेड वाई की तरफ होता है तो उधर डालते परपेंडिकुलर। फिर इनके नाम दे देते हैं, ए बी सी, है ना? परपेंडिकुलर डाल दिया आपने। परपेंडिकुलर ध्यान रखना, अगर ये कोऑर्डिनेट 1 है ना तो परपेंडिकुलर 1 पे ही पड़े। जैसे ये 1 से थोड़ा दूर पड़ रहा था ना, तो पेंसिल से आपको पता है रफ डायग्राम है, इसमें यहाँ 1 लिख देना, ये 1 है, यही पॉइंट, सी वाला पॉइंट, ठीक है? फिर इसमें परपेंडिकुलर क्यों डाला? परपेंडिकुलर डालने से एरिया 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो फिर लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकला? एरिया ऑफ दिस रीजन प्लस दिस रीजन। कौन सा रीजन? APCA, एरिया ऑफ APCA प्लस एरिया ऑफ PBCP, PBCP। बात समझ में आई, है ना? दिस एरिया प्लस दिस एरिया विल बी दी टोटल एरिया,
अब वो एरिया निकलेगा कैसे? मैंने आपको बताया था इनके कोई फॉर्मूले तो होते नहीं एरिया निकालने का सिंपल तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, दोनों में इंटीग्रेशन वाई डी एक्स लगा देना, इसके लिए भी इसके लिए भी। वाई डी एक्स क्यों लगाया? क्योंकि एरिया एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, अगर एरिया वाई की तरफ आता तो एक्स डी वाई लगाते, है ना। एरिया एक्स एक्सिस की तरफ शेड हो रहा है इसलिए वाई डी एक्स। पहला जो एरिया ये वाला, ध्यान से देखना, जो पहला एरिया है ये वाला, वो इस लाइन के इतने टुकड़े के नीचे आ रहा है ना, तो अगर हम यहां से यहां इंटीग्रेट कर दें एक्स की तरफ तो ये सारा एरिया आ जाएगा। कहां से कहां? यहां से यहां। कहां से कहां? 0 से 1। लिमिट का ध्यान रखें, अगर इस लाइन को इंटीग्रेट करते तुम यहां से यहां तो अपने नीचे का सारा एरिया कवर कर लेता है ना। कहां से कहां इंटीग्रेट करें? 0 से 1। दूसरा जो एरिया आ रहा है ये वाला, वो इसके नीचे आ रहा है, तो उसे कहां से कहां इंटीग्रेट करना चाहिए? 1 से यहां। ये वाला पॉइंट क्या था? 2 था ना, 2,0, तो 1 से 2। दूसरे का इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा? 1 से 2। पहला एरिया होगा 0 से 1 इंटीग्रेट करेंगे एरिया आ जाएगा, दूसरा 1 से 2 इंटीग्रेट करोगे एरिया आ जाएगा। बस अब दोनों की y की वैल्यू डाल दो, एक y यहां से निकलेगा, एक y यहां से। यहां से सर्कल से y की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 के पास x² ले जाओ, यहाँ पे y² बचेगा, स्क्वायर हटा के रूट लगा दो, तो एक y ये निकला है, दूसरा y यहाँ पे है। तो ध्यान से रखना है कि पहले कौन सा y डालें। जो पहला एरिया आ रहा था APCA, वो किसके नीचे आ रहा है? लाइन के नीचे कि सर्कल के नीचे? पहला वाला एरिया लाइन के नीचे आ रहा है ना, तो दोनों में से लाइन कौन सी है? ये लाइन है, ये लाइन है, ये सर्कल है ना। तो जो y यहाँ पे पुट करना है वो दोनों में से कौन सा? ये पुट करूं, ये पुट करूं? लाइन वाला पुट करेंगे ना, तो पहला वाला y जो डालना है वो कौन सा पुट करना है? ये। √3 बाहर रहेगा बेटा, x अंदर रहेगा, है ना। और जो दूसरा y पुट करना है वो कौन सा पुट करना है? वो इसके नीचे आ रहा है ना दूसरा y। ये किसका पार्ट है? सर्कल का पार्ट है। दूसरा हिस्सा इसके नीचे आ रहा है, इस कर्व के नीचे, ये सर्कल का y डालेंगे। सर्कल का y रखेंगे 4 - x²। यहाँ तक कि आपको 1 नंबर और मिल जाएंगे, मतलब अभी तक 2.5 नंबर मिल गए 4 में से, आपको 1.5 और बचे जो इंटीग्रेट और लिमिट डालने के मिलते हैं। अब बस इंटीग्रेट करके लिमिट डालना है। तो x⁴ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x⁴2/2, और ये जो 4 है ये किसका स्क्वायर होगा? 2²। आपको बताया था यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है इंटीग्रेशन में, ये वाला। क्या फॉर्मूला है? √a² - x², x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये फॉर्मूला सबसे ज्यादा। तो ये a, ये x, ये लगा दो, तो x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2, a आपका 2 है, a²/2 sin इनवर्स x/a। लिमिट कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 2 तक। बस अब लिमिट डाल दो और आंसर आ जाएगा। पहले अपर लिमिट डालोगे 1 माइनस लोअर लिमिट डालोगे तो 0। इसमें पहले अपर लिमिट जब 2 रखोगे ना, यहाँ 2² - 2² क्या हो जाएगा? 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से एक 2 कट गया, यहाँ 2 रखोगे 2/2 क्या होगा? 1। माइनस में जब 1 रखेंगे इधर 1/2 बचेगा, यहाँ 1 रखोगे 4 - 1 क्या होगा? 3। इधर हो जाएगा आपका 2 sin इनवर्स, यहाँ 1 रखेंगे 1/2। बस अब सॉल्व कर लेंगे, ये आ गया √3/2, ये तो 0 हो चुका है, ये भी 0 है। sin 1 कब होता है? 90 पे। sin इनवर्स 1 इज 90 माइनस √3/2 और प्लस माइनस माइनस sin हाफ कब होता है? 30 पर। तो √3/2 कट गया, क्या बचा इधर? पाई, और इधर π/3, तो पाई माइनस π/3 क्या हुआ? 2π/3। तो ये आपका एरिया आ गया इतना। स्क्वायर यूनिट्स लिख देना, स्क्वायर यूनिट्स आपका यूनिट है, जैसे मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ना एरिया, इसकी कोई यूनिट है नहीं तो स्क्वायर यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो ये वाला आप कर लो। इसको देख के आपको 2 क्वेश्चन अभी करने हैं खुद से, वो मैं बता दूं, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो भी देख के इसको कर लेना बाद में। ये 2 क्वेश्चन है, इधर की तरफ हल्का सा कर दे बेटा, दिख रहा है? तो एक x² + y² = 9, और या 9 नहीं 4 ही ले लो। x = √3y, एनसीईआरटी का है। x एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया बाउंडेड बिटवीन दिस, एक तो ये कर लो आप, और एक ये कर लो, x² + y² = 4 और x + y = 2, इनके बीच का एरिया। तो ये 2 क्वेश्चन, यानी टोटल 3 क्वेश्चन है, एक मैंने किया, 2 ये, टोटल तीनों क्वेश्चन कर लो फर्स्ट टाइप के ऊपर।